Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turavedar. Today we are discussing about TDS means tax deducted at source. इस वीडियो में हम पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे विद लाइव एग्जांपल के साथ TDS को कैसे करना चाहिए, कैसे होगा, कहाँ से TDS को डिडक्ट करते हैं टैली प्राइम के अंदर और कैसे करते हैं। तो डे 1 का जो एजेंडा है हमारा, यानी इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, वो है इंट्रो ऑफ TDS, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ TDS, कॉन्फ़िगरेशन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन टैली प्राइम, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं टैली प्राइम के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे। TDS एट ग्रुप लेवल एंड लेज़र लेवल, मतलब TDS डिडक्ट कैसे करते हैं ग्रुप लेवल के ऊपर और लेज़र लेवल के ऊपर, मतलब लेज़र्स पे कैसे डिफाइन करना है और ग्रुप्स पे कैसे डिफाइन करना है। फिर TDS परचेज में देखेंगे और फिर हमारा क्विज होगा। देन नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है हमारी, उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि बुकिंग एक्सपेंस एंड डिडक्टिंग TDS व्हेन एग्जेम्पशन लिमिट इज क्रॉस, जब इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस करेगी तो कैसे करना है। अकाउंटिंग मल्टीपल एक्सपेंस एंड डिडक्ट TDS लेटर, बहुत सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड करने हैं और TDS जो है हमें बाद में डिडक्ट करना है, वो कैसे होगा। TDS एट जीरो, लोअर एंड हायर रेट पे कैसे होगा। एग्जेम्प्टेड इन लाइव ऑफ पैन अवेलेबल, लियो ऑफ पैन अवेलेबल मीन्स जब एग्जेम्प्ट हो रहा होगा तो उस कंडीशन में कैसे देखेंगे। TDS ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कैसे करना है। TDS ऑन एक्विजिशन ऑफ सॉफ्टवेयर में कैसे करेंगे। रिवर्सल कैसे लेंगे। TDS ऑन एडवांस पेमेंट एंड एडजस्टिंग एडवांस टूवर्ड्स बिल में, मतलब एडवांस में पेमेंट मिल रही होगी TDS की और फिर उसको हम बिल में कैसे एडजस्ट करेंगे। उसके बाद TDS रिकॉर्ड करने के बाद उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें हम सेकंड डे पे देखेंगे, मतलब सेकंड वीडियो में। और थर्ड वीडियो में हम देखेंगे TDS ऑन सेल कमीशन एंड डिडक्ट TDS। सेल जब हम करेंगे कमीशंस की तो उस पर कैसे होगा TDS डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेबल, जब इंटरेस्ट पे करेंगे तो उस पर TDS डिडक्ट कैसे करेंगे। TDS ऑन पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट की कंडीशन में TDS पेमेंट कैसे करेंगे। TDS इनकम फ्रॉम फॉरेनर करेंसी पे कैसे उसको हम देखेंगे। TDS ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्टर के केस में कैसे होगा। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ TDS एट स्टॉक आइटम लेवल पे जब हम स्टॉक परचेज करेंगे और साथ में सर्विसेज भी लेंगे तो उस कंडीशन में कैसे होगा। पेमेंट ऑफ TDS टू गवर्नमेंट, पेड कैसे करेंगे TDS गवर्नमेंट को। और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड TDS टैक्स पेमेंट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर हम डिले कर देते हैं TDS पे करने में तो कैसे करना है। तो सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डे 1 यानी इंट्रोडक्शन टू TDS। तो इंट्रोडक्शन ऑफ TDS में हम समझ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ TDS होता क्या है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं TDS मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब TDS की जो फुल फॉर्म है या TDS का जो पूरा डिफाइन किया गया है वो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब TDS को हम जानते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के रूप में, जो कि एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। जैसे इनकम टैक्स एक टैक्स है, वैसे ही हमारा TDS भी एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। TCS भी TDS का ही पार्ट है। तो हम इस वीडियो में आपके साथ TDS डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं सेकंड कंसेप्ट हम समझते हैं। द कंसेप्ट ऑफ TDS वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया था TDS को, मतलब इंट्रोड्यूस जो किया था इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सेकंड पॉइंट हमारा है द कंसेप्ट ऑफ TDS वाज इंट्रोड्यूस इन 1961। उसके बाद हम बात करेंगे किस किस चीज़ों पे डिडक्ट होता है और कौन सा टाइप्स ऑफ टैक्स होता है। ये मैंने जैसे आपको बताया, ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट आती है पर्सन से तब हम इसे डिडक्ट करते हैं यानी कलेक्ट करते हैं। लाइक कमीशन और ब्रोकरेज, इंटरेस्ट, डीमेट, डिविडेंड, ETC, इन सारी चीज़ों पे हम TDS कलेक्ट करते हैं। तो देखने वाली ये बात है कि TDS जो है जब भी हम किसी की पेमेंट करेंगे और अगर वो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करता है तब उसको हम पे करके तब TDS पे करेंगे। उसके बाद TDS विल बी डिडक्टेड एट सोर्स बेस्ड ऑन द रेट डिफाइंड इन द इनकम टैक्स रेट। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि हम डिडक्ट करते हैं तो उसका एक रेट होता है, रेट डिफाइन करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका।
जो भी रेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पर्टिकुलर एक्सपेंसेस के लिए आपकी जो इनकम है उसके लिए सेट की हुई है, उसी टैक्स रेट पर आप डिडक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टैक्स रेट टीडीएस में डिडक्ट कर लेंगे। जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले से डिफ़ाइन की हुई हैं रेट्स, उन्हीं रेट्स पर आप टीडीएस को डिफ़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे ब्लू मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड इज़ मेकिंग पेमेंट फॉर एडवर्टाइजिंग सर्विस टू एड्स एजेंसी। तो ब्लू मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है एक पेमेंट कर रही है जो कि उसने एड्स एजेंसी से एक एडवर्टाइजिंग सर्विस ली थी उसके बदले। इन सच केस ब्लू मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड नीड टू डिडक्ट टीडीएस बिफोर मेकिंग ए पेमेंट टू एड्स एजेंसी। एड एजेंसी को पेमेंट करने से पहले ब्लू मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड को उसका टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, देन उसको हम पेमेंट करेंगे। एड्स एजेंसी को पेमेंट तब करेंगे जब हम उसमें से टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे और फिर उसको हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कराएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर एड एजेंसी से हमने एक सर्विस ली है और वो सर्विस इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है, तो उस केस में ब्लू मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड टैक्स डिडक्ट करने के बाद ही पेमेंट करेगा एड एजेंसी को। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं और क्या क्या पॉइंट्स होंगे टीडीएस में, इंट्रोडक्शंस टू टीडीएस में। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फॉलोइंग्स आर द फ्यू टर्मिनोलॉजीज यूज्ड। लाइक सबसे पहले हम देखते हैं डिडक्टर। हु इज़ डिडक्टर? डिडक्टर इज़ द बायर एंड ही इज़ द वन हु डिडक्ट टीडीएस बिफोर मेकिंग पेमेंट टू द सेलर। जी हाँ, डिडक्टर जो है एक बायर है जो पेमेंट करने से पहले सेलर को टीडीएस डिडक्ट करके तब उसको पे करेगा। तो डिडक्टर कौन हुआ? डिडक्टर वो पर्सन है जो टैक्स डिडक्ट कर रहा है, सिंपल सा ये है। तो डिडक्टर मीन्स डिडक्टर इज़ द बायर एंड ही इज़ द वन हु डिडक्ट टीडीएस। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो डिडक्टर कौन है? जो टीडीएस को डिडक्ट कर रहा है और सेलर को पेमेंट कर रहा है, तो वो होगा हमारा डिडक्टर। उसके बाद हम बात करते हैं डिडक्टी। डिडक्टी इज़ द सेलर हु प्रोवाइड सर्विस और गुड्स टू द बायर। डिडक्टी कौन है? जिसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, यानी बायर जिसको पेमेंट कर रहा है वो हमारा कौन है? वो डिडक्टी है। डिडक्टी इज़ द सेलर, यानी सेलर है डिडक्टी, हु प्रोवाइड सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बायर्स को। तो जो बायर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और जिसका टीडीएस डिडक्ट हो रहा है वो हमारा कहलाएगा डिडक्टी। तो आप यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन देख सकते हैं। डिडक्टी की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। डिडक्टी इज़ द सेलर हु प्रोवाइड्स सर्विस गुड्स टू द बायर। उसके बाद बात करते हैं हम टैन की। टैन क्या होता है? टैन्स मीन्स टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। इट इज़ द टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है। It is a 10-digit alphanumeric characters used by the income tax department to all persons deducting tax at source। जो भी पर्सन डिडक्ट कर रहा है टीडीएस उसको सबसे पहले 10 नंबर लेना मैंडेटरी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। टोटल 10 डिजिट का होता है, अल्फान्यूमेरिक नंबर्स होता है। स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर्स जो हैं वो स्टेट को बिलोंग करेंगे। 4 कैरेक्टर जो है वो कंपनी के नेम का पहला अक्षर होता है इसमें। उसके बाद 5 नंबर्स होंगे और फिर एक अल्फ़ाबेट होगा। ये सीरीज़ होती है अल्फ़ान्यूमेरिक्स की, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको देगा जब आप 10 के लिए अप्लाई करोगे, या इसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है इनकम टैक्स टीडीएस टीसीएस डिटेल्स भरने के लिए। उसके बाद बात करते हैं पैन। पैन इट इज़ द परमानेंट अकाउंट नंबर। ये एक परमानेंट अकाउंट नंबर है पैन, एज यू नो वेरी वेल। पैन क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। इट इज़ ऑल्सो 10 डिजिट अल्फान्यूमेरिक्स कैरेक्टर्स अलाउड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू ऑल द टैक्स पेयर हुज इनकम इज़ टैक्सेबल। जो भी पर्सन है, वो चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, बॉडी ऑफ एसोसिएशन पर्सन हो, एनीथिंग, जो भी इनकम टैक्स पे करते हैं उनको पैन नंबर लेना मैंडेटरी है। ये हेल्प करेगा आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए। तो पैन इज़ परमानेंट अकाउंट नंबर। टोटल ये भी 10 डिजिट का होता है, जैसे मैंने बताया आपको। इसमें क्या होता है? स्टार्टिंग की जो
आपके 4 कैरेक्टर हैं वो प्रोवाइड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद 5th कैरेक्टर आपके सरनेम का पहला अक्षर होता है, फिर 4 नंबर होते हैं, फिर एक अल्फ़ाबेट होता है। ये सीक्वेंस होता है पैन का। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर देख लेते हैं। फाइनेंशियल पीरियड क्या होता है? जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, वो हम कहलाते हैं फाइनेंशियल ईयर। जी हाँ, इन इंडिया फाइनेंशियल ईयर इज़ द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड एज फाइनेंशियल ईयर। तो जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा फाइनेंशियल ईयर। और कैलेंडर ईयर क्या होता है? जो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को हमारा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम एक असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर क्या होता है? द पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। असेसमेंट ईयर होता है जिसमें हम फाइनेंशियल ईयर की ट्रांजेक्शन को पे करते हैं, मतलब असेस करते हैं। असेसमेंट मीन्स असेस करते हैं। तो हर एक ईयर जो है जिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हम फाइनेंशियली लेके चलते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। देन नेक्स्ट ईयर में, जैसे सपोज कीजिए 19-20 का फाइनेंशियल ईयर था, तो उसका असेसमेंट पीरियड क्या होगा? आपका 20-21 होगा। तो 20-21 में असेसमेंट करके हम देन उसको भरेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है NSDL। NSDL जो है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है हमारी। इस पे हम पैन और टैन के लिए अप्लाई करते हैं। चालान वगैरह जो 281 चालान, 282 चालान, वो सारी चीज़ें जाएंगी, वो NSDL की साइट से ही हम जाके देखते हैं और उनको भरते हैं। तो NSDL भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है TDS में। तो डिडक्टर, डिडक्टी, टैन, पैन, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर और NSDL, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आपके टर्मिनोलॉजी यूज़ में TDS के तौर पे। तो डिडक्टर क्या होता है वो आपको हमने बताया, डिडक्टी कौन होता है वो बताया। देन टैन क्या होता है, उसके बाद पैन क्या होता है, देन फाइनेंशियल ईयर, फिर असेसमेंट ईयर, फिर NSDL। तो ये पॉइंट्स आपको अपने माइंड में ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कौन पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबल है TDS पे करने के लिए, इनकम टैक्स पे करने के लिए। उनको एक बार देख लेते हैं। द फॉलोइंग पर्सन मेक द पेमेंट टू थर्ड पार्टी आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS एट सोर्स। कौन से पर्सन है जो थर्ड पार्टी को पेमेंट करेंगे और उनको TDS की रिक्वायरमेंट होगी? कौन कौन है वो हम एक बार समझ लेते हैं। ये पूरी लिस्ट है हमारे पास, हम 1 बाय 1 आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल और HUF की। इंडिविजुअल मतलब कोई भी पर्सन जो आपका लाइबल है टैक्स पे करने के लिए। HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोई भी ऐसा परिवार जो मिलके काम करता हो, उसमें कोई भी बाहर का बंदा काम नहीं है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होती है आपकी BOI, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP। उसके बाद ट्रस्ट आती है हमारी। लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं। कंपनीज़ होती हैं। आर्टिकल जुडिकल पर्सन होते हैं जिसमें आपके गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद, ये सब कुछ आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, नॉमिनेंस बॉडी है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की, वो सब। स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेचुरी बॉडी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स की ब्रांच, डिवीज़न ऑफ कंपनी, ये सारे पर्सन जो हैं, ये सारे पर्सन्स मेकिंग द पेमेंट टू थर्ड पार्टी। जब भी ये थर्ड पार्टी को पेमेंट करेंगे तो इनको रिक्वायर्ड होगी TDS की, मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की। तो सबसे पहले इनमें से अगर आप कोई भी हैं और आप ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस करती है, तो आपको टैन नंबर लेना मैंडेटरी है, जो कि NSDL की साइट से जाके आपको लेना है। ठीक है, आप वहाँ पर रजिस्टर कराएंगे तो आपको टैन नंबर मिल जाएगा और फिर आप टैक्स डिडक्ट करने के लिए लायबल हो जाएंगे। अगर आप किसी पर्सन का बिना टैन नंबर के डिडक्ट कर लेते हैं TDS और वो आपकी अगर कंप्लेन करता है तो 10,000 रुपये की पेनल्टी होती है जो आप पर लग सकती है। तो सबसे पहले आपको टैन लेना मैंडेटरी है जब आप किसी का TDS डिडक्ट कर रहे हैं। आगे देखते हैं हम TDS रेट। TDS रेट क्या होते हैं? TDS रेट आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट ईच TDS नेचर ऑफ पेमेंट एंड दीज रेट विल बी चार्ज एवरी फाइनेंशियल ईयर बाय द गवर्नमेंट। तो TDS रेट क्या होते हैं? TDS रेट डिफाइन किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा हर किसी नेचर पर TDS के, जो कि फाइनेंशियल ईयर में चेंज हो सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल ईयर में चेंज कर सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स के रेट हैं। जैसे कोविड अभी चल रहा था तो उसमें भी कुछ रेट चेंज हुए हैं, रिड्यूस कर दिए हैं गवर्नमेंट ने कुछ रेट, तो वो भी हम आगे देखेंगे।
तो पर्टिकुलर जिस भी नेचर के टीडीएस की पेमेंट आप कर रहे हैं उसके लिए एक रेट डिफाइन किया गया है, वो फिक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको फिक्स किया गया है। अब बात कर लेते हैं एग्जेम्पशन लिमिट की। एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है, मतलब कितने अमाउंट तक गवर्नमेंट ने छूट दी है। जैसे सपोज़ कीजिए आप किसी को रेंट पेड करते हैं, तो रेंट पेड कितने अमाउंट तक अगर रेंट पेड है तो उस पर कितनी एग्जेम्पशन लिमिट है। तो एक अमाउंट फिक्स किया है गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर किसी एक्सपेंस के बदले कि उतने तक अगर आप करते हैं। जैसे आप इनकम टैक्स सैलरी पे देते हैं तो सैलरी पे 2.5 लाख रुपए तक की सेट की हुई है, तो 2.5 लाख से अगर नीचे की आपकी होगी तो आपको कोई इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा। उसी तरह से हर किसी टीडीएस के नेचर पर भी एक लिमिट फिक्स की गई है एग्जेम्पशन कि इतने तक अगर होगा तो कोई आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर उससे आप क्रॉस करते हैं इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। तो आप समझ लीजिए टीडीएस रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ उसकी एग्जेम्पशन लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात कर लेते हैं टीडीएस कैलकुलेशन व्हेन एग्जेम्पशन लिमिट इज़ क्रॉस। जब टीडीएस की एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो टीडीएस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझाया हुआ है, इफ़ द कंपनी इज रिसीव द बिल फॉर फीस ऑफ प्रोफेशनल सर्विस फॉर 50,000 रुपीज़ देन द टीडीएस एट द रेट 7.5% नीडेड टू डिडक्ट ऑन 50,000 बिकॉज इट इज़ क्रॉसिंग द एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 30,000 रुपीज़। तो फीस एंड प्रोफेशनल पे जो गवर्नमेंट ने लिमिट सेट की है वो है 30,000 रुपीज़ और हम जो बिलिंग मतलब हम जो प्रोफेशनल सर्विस ले रहे थे वो है 50,000 रुपये की। तो ये 30,000 से ज़्यादा है, यानी ये इसको क्रॉस कर रही है, इसलिए हम इस पे टीडीएस डिडक्ट करके तब सामने वाले बंदे को पे करेंगे। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू है 50,000 रुपीज़, टीडीएस रेट है 7.5%, एग्जेम्पशन लिमिट है 30,000 रुपीज़। तो इन दिस केस टीडीएस अमाउंट विल बी 3,750 रुपीज़ जो है वो डिडक्ट होगा और बाकी जो रेस्ट अमाउंट है 46,250 वो हम पे कर देंगे सामने वाले पर्सन को, यानी डिडक्टी को, आपके जो भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको। तो 46,250 रुपीज़ आप पे करेंगे डिडक्टी को और 3,750 रुपीज़ आप पे करेंगे गवर्नमेंट को एज ए टीडीएस डिडक्शन, जो भी आपने डिडक्ट किए हैं टीडीएस के तौर पर सामने वाली पार्टी से। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में कैसे कॉन्फ़िगरिंग करेंगे हम टीडीएस को, वो सारी चीज़ें देखेंगे अब हम। तो सबसे पहले जब भी हम टैली प्राइम में टीडीएस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले एक कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी। टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपने अभी तक टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया है तो आप tellysolution.com की साइट पर जाकर टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही इजी सेटअप है, आप उसको नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं। देन आप सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसमें टीडीएस की एंट्रीज पास करनी शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा था टीडीएस मॉड्यूल इन टैली प्राइम इज़ इंटीग्रेटेड विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड टेक केयर ऑफ द ऑल टीडीएस एंड ईटीडीएस रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर बिजनेस। जो टीडीएस इम्प्लीमेंट किया है टैली प्राइम में वो सारी नीडेड पूरी करता है आपकी टीडीएस से रिलेटेड और ईटीडीएस से रिलेटेड। तो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और आप इसको इंस्टॉल करके टीडीएस की एंट्रीज बड़ी आसानी से पास कर सकते हैं। तो जो भी टीडीएस की ट्रांजेक्शन हम टैली प्राइम में करेंगे वो सारी ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन है, सारा मैनेजमेंट ऑफ टीडीएस का जो है वो सारा ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, कंप्यूटेड टीडीएस पेबल अमाउंट, जनरेट टीडीएस पेमेंट चालान्स, जनरेट स्टेचरी रिटर्न्स एंड अदर रिलेटेड एमआईएस रिपोर्ट, जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी टीडीएस की वो सारी, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली जनरेटेड है टैली प्राइम के अंदर टीडीएस में। तो आप देखेंगे मेरे साथ कैसे करना है टैली प्राइम के अंदर टीडीएस को, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। आगे चलते हैं, तो अब देखते हैं कि सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टीडीएस एट डिफरेंट लेवल इन टैली प्राइम। तो सबसे पहले लेवल समझ लेते हैं। लेवल, हर लेवल पे
टैली प्राइम के अंदर आप TDS डिडक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कई लेवल्स दिखाए हैं, तो पहले बात कर लेते हैं स्टॉक लेवल, स्टॉक आइटम लेवल, मतलब स्टॉक आइटम की कंडीशंस में भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं TDS को। स्टॉक ग्रुप लेवल, स्टॉक ग्रुप वाइज भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं TDS को। अकाउंटिंग लेज़र लेवल, मतलब लेज़र वाइज भी आप डिडक्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग ग्रुप लेवल, ग्रुप वाइज भी आप TDS को डिडक्ट कर सकते हैं। तो टैली प्राइम के अंदर आप इन सारी कंडीशंस में TDS को डिडक्ट कर सकते हैं बड़ी इजीली। एक एक स्टेप को मैं आपको क्लियर कराऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाऊंगा टैली प्राइम के अंदर आपको TDS कैसे डिडक्ट करना है डिफरेंट सिनेरियोज़ पे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कंपनी क्रिएशन एंड एक्टिवेशन ऑफ TDS इन टैली प्राइम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर की, उसमें कंपनी क्रिएट कैसे करेंगे, उसके बाद उसमें TDS को एक्टिव कैसे करेंगे। तो यहाँ पे यही डेफिनेशन, मतलब मैंने एक्टिविटी लिखी है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने लैपटॉप में या PC में। उसके बाद आप सबसे पहले उसको ओपन करके कंपनी क्रिएट करेंगे। तो मैं आपको बताऊँगा अभी कंपनी क्रिएट भी कैसे करना है आपको। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कैसे आपको करनी है कंपनी क्रिएट। तो पहले उसके लिए एक एक्टिविटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो बिज़नेस सिनेरियो है वो हम देख लेते हैं एक बार। नमस्ते मोटर प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टेड ए कंपनी विद एन इंटरनल कैपिटल 80 lakhs इन अप्रैल 2020। नमस्ते मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने स्टार्ट की एक कंपनी और उसने एक कैपिटल लगाई है 80 लाख रुपए की। नमस्ते मोटर प्राइवेट लिमिटेड आर डीलर्स ऑफ व्हीकल्स एंड it has a branch in different location like दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करनी है, इसकी नमस्ते मोटर प्राइवेट लिमिटेड की एक कंपनी क्रिएट करनी है और उसके बाद एक जर्नल एंट्री पास करनी है आपको 80 लाख रुपीज़ की, जो कि वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी कैपिटल उसके अकॉर्डिंग। और उसकी डिफरेंट ब्रांच हैं, तो वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में है ब्रांच। तो उसमें भी देखना है कि हमें कैसे एडजस्ट करते हैं और सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर डिडक्ट करना है TDS और उसकी एंट्रीज पास करनी है और फिर पे करना है गवर्नमेंट को TDS। तो वो कैसे करने हैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने अपना टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। अब ये सारी मेरी पहले से जो कंपनी क्रिएट हैं वो आ रही हैं। तो अब हमें सबसे पहले करना है क्रिएट कंपनी। तो आप ऊपर जैसे लिस्ट में देख रहे होंगे, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सेलेक्ट एंड फॉर ड्राइव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें करना है क्रिएट कंपनी। तो आप आ जाएंगे क्रिएट कंपनी पे, इस पर एंटर करेंगे तो ये यूज़र फॉर्म खुल जाएगा आपका कंपनी क्रिएट का। सबसे ऊपर लिखा रहा है कंपनी डाटा पाथ। तो जहाँ पे जाके आपकी कंपनी सेव हो रही है, सी ड्राइव यूज़र पब्लिक टैली प्राइम डाटा में जाके, उसके बाद हम यहाँ कंपनी नेम डालेंगे नमस्ते मोटर प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे आपको लिखना है नमस्ते मोटर प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद मेलिंग नेम जो है वो आपका सेम ही रहेगा, जो जिस नेम से आपके पास मेल रिसीव होंगे वो भी आपका जो आपकी कंपनी नेम है वही रहेगा। तो इसलिए नमस्ते मोटर प्राइवेट लिमिटेड ही आपका मेलिंग नेम आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली। तो इसमें आपको कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेलिंग नेम आपका डिफरेंट रहे तो आप यहाँ पे नमस्ते मोटर प्राइवेट लिमिटेड की जगह कुछ और भी डाल सकते हैं, मगर ज़्यादातर केस में जो आपका कंपनी नेम है वही आपका मेलिंग नेम रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंट रहे तो आप टैली प्राइम आपको पूरा ऑप्शन देता है एडिटिंग करने का भी, तो आप उसमें एडिटिंग करके उनको डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपनी कंपनी का एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। तो देख रहे हैं जैसे एड्रेस लिखा आ रहा है तो आपको एड्रेस फिल करना है। उसके बाद जैसे स्टेट आ रहा है तो स्टेट फिल करना है आपको, कंट्री आ रहा है तो कंट्री। तो यहाँ पे मैंने कंपनी नेम जैसे नमस्ते मोटर प्राइवेट लिमिटेड डाल दिया। अब उसका जो भी एड्रेस है वो हम यहाँ पे डालेंगे एड्रेस में। तो जो भी एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इस तरह से 45-46 बी ब्लॉक, या जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जो भी एड्रेस दे रखा था मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया है पूरा। तो ये हो गया मेरा एड्रेस। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे स्टेट। तो स्टेट जो भी है मेरा वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो जो भी स्टेट होगा उसको हम यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सेलेक्ट है, आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, मगर स्टेट आपने ले लिया एक बार तो फिर कंट्री आपकी सेम ही चूज़ हो जाएगी।
उसके बाद आप अपना यहाँ पे पिन कोड बता देंगे, टेलीफ़ोन नंबर अगर आपका कोई है तो वो आप बताएंगे, मोबाइल नंबर है, फैक्स है, ईमेल आईडी है या वेबसाइट है, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप उन्हें भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद बात करते हैं हम फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर में चल रहे हैं आप, वो फाइनेंशियल ईयर आप यहाँ पे डाल देंगे। जैसे 2021 अभी चल रहा है तो 1 अप्रैल 20 आपने डाल दिया। बुक बिगिनिंग फ्रॉम, किताब में एंट्री आपने कब से शुरू की है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद रुपीज़ का सिंबल आ रहा है, अगर ये कई बार चला जाता है तो इसकी जगह आप Ctrl+4 से वापस ला सकते हैं। देन एंटर करके सेव कर देंगे तो ये वाली स्क्रीन आपके सामने आएगी। ऊपर लिखा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब आप कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अपनी, जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है या जो कॉन्फ़िगरेशंस की आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। जैसे कि अभी मुझे TDS की नीड है, GST की नीड अगर है आपको तो GST भी लगा सकते हैं। अगर आपको GST की नीड नहीं है तो आप GST को नो कर सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी तो मुझे सिर्फ TDS अनेबल करना है। तो उस कंडीशन में मैंने GST को नो कर दिया है। TDS को अब यहाँ पे हम यस कर लेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे। अनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मीन्स TDS, इसको हम यस कर लेंगे। YES यस लिखना है आपको यहाँ पे, और देन इसके बाद आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे कंपनी TDS डिटेल या डिडक्टर की डिटेल यहाँ पे मांगेगा। सबसे पहले मांगेगा 10 रजिस्टर्ड नंबर। अगर आपने 10 के लिए अप्लाई कर दिया तो आपको एक रजिस्टर्ड नंबर मिला होगा, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपके पास 10 है तो नीचे दे रखा है, देखिए 10 टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर मीन्स 10। यहाँ पे आप अपना 10 नंबर मेंशन कर देंगे जो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से प्रोवाइड हुआ है। तो जो भी मेरा था मैं यहाँ पे भर रहा हूँ अपना। तो मैंने जैसे बताया था फर्स्ट 3 कैरेक्टर जो है वो कंपनी के नेम के पहला अक्षर स्टेट को बिलोंग करते हैं, फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स। 4th कैरेक्टर आपकी कंपनी के नेम का अक्षर होता है, और देन फिर 5 नंबर्स होते हैं और फिर एक अल्फ़ाबेट होता है। तो यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर देंगे आप। उसके बाद डिडक्टर टाइप क्या है, कंपनी है, इंडिविजुअल है, HUF है, जैसा कि मैंने अभी पीछे भी आपके साथ PPT में डिस्कस किया। तो वहाँ से आप जो भी टाइप आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है अपना, वो डिडक्टर टाइप यहाँ पे ले लेंगे। देखिए ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मेरे दिखा रहे हैं। अगर आपको ये सारे ऑप्शन नहीं देखने हैं तो आप F12 प्रेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में जाके, और वहाँ से इसको नो भी कर सकते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा कैसे नो करते हैं। देखिए आर्टिकल जुडिकल पर्सन है, AOI है, कंपनी है, फर्म है, ये सारे यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं। इंडिविजुअल्स HUF है। मैंने F12 प्रेस किया, देन शो ऑल डिडक्टर टाइप्स, इस ऑप्शन को अगर मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे नो कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ कंपनी और इंडिविजुअल ही दिखाएगा। अगर आपको सारे देखने हैं तो आप F12 वापस प्रेस करके उस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, इस वाले ऑप्शन को, शो ऑल डिडक्टर टाइप्स यस। तो ये आपको सारे दिखाएगा। अभी मैं यहाँ पे जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कंपनी लेना है तो कंपनी ले लेता हूँ। अगर आपको कुछ और भी आपकी फर्म टाइप है या कंपनी टाइप है तो वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे ले लिया कंपनी। डिडक्टर ब्रांच एंड डिवीज़न, अगर कोई ब्रांच है या डिवीज़न है तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, मतलब नाम लिख सकते हैं उसका। उसके बाद आता है सेट अल्टर डिटेल ऑफ रेस्पॉन्सिबल पर्सन। तो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया अपना। उसके बाद सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, इसको आप यस करेंगे। जो भी आपकी कंपनी में टैक्स डिडक्ट करने के लिए लाइबल है या जो आपकी कंपनी में टैक्स को डिडक्ट करेगा उसकी डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे। इस ऑप्शन को आपको यस करना है और देन उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। तो हो सकता है कि आपका CA ये काम करता हो तो आप यहाँ पे अपने CA की डिटेल भरेंगे। अदरवाइज़ अगर आप आपका कोई डायरेक्टर या मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है या आपका अकाउंटेंट है, तो जो भी पर्सन आपकी कंपनी में रिस्पॉन्सिबल है टैक्स डिडक्ट करने के लिए उसकी डिटेल्स आप इस ऑप्शन को यस करके फिल करेंगे। तो इस ऑप्शन को मैं कर देता हूँ यहाँ से यस, और उसके बाद उस पर्सन की हम यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। तो यहाँ पे ये सारी पर्सनल रेस्पॉन्सिबल डिटेल्स मांगेगा। तो पर्सन रेस्पॉन्सिबल डिटेल्स में आप नाम, फादर्स नेम, डेजिग्नेशन, पैन, ये सारी डिटेल्स भर के और फिर इसको एंटर कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पहले करते हैं, हम नेम डालते हैं, उसके बाद डॉटर या सन ऑफ। तो यहाँ पे मैंने मिस्टर राजेश सिंह डाल दिया है। जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन थे उनके फादर्स नेम, डेजिग्नेशन क्या है, वो सब यहाँ पे डालने की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है फ़िलहाल। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जैसे पैन नंबर उनका जो भी है वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ।
पैन नंबर मैंने आपको बताया 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, फिर 4 कैरेक्टर्स नंबर्स होते हैं और एक फिर अल्फ़ाबेट होता है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस अगर सेम ही रखना तो सेम रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये एड्रेस अगर इनका नहीं है तो यहाँ से ये एड्रेस हटा सकते हैं और छोड़ सकते हैं इसको ऐसे ही। उसके बाद इसको एंटर कर दीजिए। इनका मोबाइल नंबर वगैरह देने की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। इग्नोर IT एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ TDS डिडक्शन। जब आप टैक्स डिडक्ट करें तो आपको इनकम टैक्स की जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसको इग्नोर करना है, तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस ऑप्शन को आप नो ही रखेंगे। एक्टिव TDS फॉर स्टॉक आइटम, अभी इसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम स्टॉक पे TDS को एक्टिवेट करेंगे तब इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इसे नो ही रहने देंगे। दैन इसको हम यहाँ से सेव करा लेंगे। अब यहाँ पे साइड में देख रहे हैं मोर डिटेल आ रहा है, मोर डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे TDS डिटेल और पैन डिटेल्स आएंगी, ये कंपनी की हैं। इसमें आप क्लिक करके यहाँ पे कंपनी का पैन नंबर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंपनी का पैन नंबर मेंशन करूँगा और नीचे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर आ रहा है, CIN नंबर, जो कि जब आप कंपनी रजिस्टर्ड कराते हैं तब मिलता है, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने परमानेंट अकाउंट नंबर जो था कंपनी का वो यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर दिया है। इसको करा देंगे आप वापस सेव। तो जो भी कंपनी का पैन होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब भी आपको रिक्वायरमेंट होगी TDS की। उसके बाद इसको एंटर करके आप सेव करा दीजिए। तो आपकी जो TDS की कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो गई है। तो कंपनी हमारी क्रिएट हो चुकी है। कंपनी क्रिएट होने के बाद हमने नीचे वहाँ पे उसने एक एंट्री दे रखी थी हमें 80,000 रुपीज़ की, जैसा कि यहाँ पे दिखाई रखा है। नमस्ते मोटर प्राइवेट लिमिटेड इंट्रोड्यूस कर रहा है एक कैपिटल 80 लाख रुपीज़ की। तो उसकी एंट्री आपको कैसे पास करनी है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएट पे आना है, लेज़र्स में आने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे लेज़र्स। तो जो 80 लाख रुपीज़ हैं वो हैं एक्चुअल में किस में, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना बैंक बना लिया है, कोटक महिंद्रा बैंक, उस नाम से हम एक लेज़र बना लेते हैं। जब तक लेज़र नहीं बनाएंगे आपको कोई एंट्री पास नहीं होगी। तो कोटक महिंद्रा बैंक अंडर में बैंक अकाउंट के हम इसको रख लेते हैं। बैंक अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स मांगेगा, आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, स्विफ्ट कोड, बैंक। अब यहाँ पे ये लिस्ट आ जाती है पूरी बैंक की। यहाँ से आप अपना कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया ले लेंगे। नीचे दिखा रहा है देखिए कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे अपना कोटक महिंद्रा बैंक इंडिया, इसको आप चूज़ करेंगे। उसके बाद ब्रांच ये सब कुछ आप छोड़ दीजिए अभी, जब आगे हम फुल डिटेल भर के करेंगे। इसको हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। उसके बाद जो कैपिटल रिसीव हुई है वो किसकी रिसीव हुई है, तो कैपिटल के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट, अदरवाइज़ आप यहाँ लिख सकते हैं नमस्ते मोटर प्राइवेट लिमिटेड कैपिटल अकाउंट। अंडर में कैपिटल अकाउंट के ही आएगा। इसको हम करा देंगे सेव। डायरेक्ट शॉर्टकट की होती है Ctrl+A, उससे भी आप सेव करा सकते हैं और एंटर करके भी आप इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो दोनों लेज़र मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। उसके बाद आ जाएंगे हम वाउचर में आने के बाद हमें जो एंट्री पास करनी है वो रिसीव में करनी है। पेमेंट, रिसीप्ट, कोर्नर, चैनल, ये सारे वाउचर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। पेमेंट वाउचर पेमेंट के लिए होता है, रिसीप्ट वाउचर रिसीव के लिए। तो जब कंपनी में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो हम यहाँ पे रिसीव करेंगे, सिंगल एंट्री मोड में ही कर लेते हैं। अकाउंट में हम डाल देंगे कोटक महिंद्रा कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे हम लिख देंगे 80 लाख रुपीज़। ठीक है, नरेशन आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें यहाँ पे नीचे नरेशन डाल सकते हैं, बीइंग इतने कैपिटल इंट्रोड्यूस नमस्ते इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अदरवाइज़ आप इसको सेव कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये 80,000 रुपये का अमाउंट जो है वो हमें रिसीव हो जाएगा। इस पर आप एंटर कर दीजिए, दैन एक्सेप्ट करा दीजिए। अब हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ TDS एट ग्रुप लेवल। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप लेवल पे टैक्स कैसे डिडक्ट करना है हमें उसकी। तो यहाँ पे हमने लिखा है डेफिनेशन, देखिए TDS डिटेल कैन बी डिफाइन एट द अकाउंटिंग ग्रुप लेवल व्हेन TDS इज चार्ज ऑन वेरियस एक्सपेंस लाइक रेंट ऑन बिल्डिंग, रेंट ऑन फर्नीचर। जब मल्टीपल एक्सपेंसेस पे TDS चार्ज हो रहा होगा वेरियस एक्सपेंसेस पे, तो उसको हम ग्रुप वाइज लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं TDS को। तो चलिए इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं, देखते हैं कैसे करना है। तो ये एग्जांपल है हमारे पास, जो एक्टिविटी है ऑन 20 अप्रैल 2020 नमस्ते मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है इज़ लाइबल टू पे रेंट
of 2,50,000 रुपीज़ ऑफ ऑफिस स्पेस बिल्डिंग टू TIM एजेंसी। TIM एजेंसी को हमने एक रेंट पेड किया है 2.5 लाख रुपीज़ का। उसके बाद जब हम उसे पे करेंगे तो ये एग्जेम्पशन लिमिट जो है रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग की वो 2.4 लाख है, तो हमें TDS डिडक्ट करके सेम बिल में इसको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 28 अप्रैल को नमस्ते इंडिया मोटर प्राइवेट ने एक बिल बनाया है 2.5 लाख का TIM एजेंसी को, तो उस पर TDS डिडक्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एग्जेम्पशन लिमिट को वो क्रॉस कर रहा है। 2.4 लाख एग्जेम्पशन लिमिट होती है रेंट की, तो उसको 2.5 क्रॉस कर रहा है, इसलिए हम इसका पे करेंगे TDS डिडक्ट करके, तब उसको पार्टी को पे करेंगे। उसके बाद ऑन 29 अप्रैल 2020 नमस्ते मोटर बुक्ड एनुअल रेंटल एक्सपेंस ऑफ 2.8 लाख ऑन फर्नीचर अगेंस्ट TIM एजेंसी। TIM एजेंसी को ही फर्नीचर के लिए हम 2.8 लाख का एक और बिल बना रहे हैं, तो ये भी हमारी एग्जेम्पशन लिमिट 2.4 को क्रॉस करता है, इसलिए हम इस पर भी TDS बुक करेंगे, मतलब डिडक्ट करेंगे, और देन उसको पार्टी को TIM एजेंसी को हम पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने नोट्स दिया हुआ नीचे, गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से जो 25% लेस किया है वो हम देखेंगे, और फिर कैसे करना है ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप आ जाएंगे क्रिएट पे आने के बाद सबसे पहले नीचे आएगा स्टेशनरी मास्टर, तो TDS नेचर ऑफ पेमेंट पे आ जाएंगे आप। TDS पेमेंट नेचर ऑफ पेमेंट आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे, ये वाली स्क्रीन आपके सामने होगी। यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है हेल्पर, ये साइड में हेल्पर पे आप क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से ये सारी जितने भी डिडक्शंस के TDS में सेक्शंस होते हैं वो सारे यहाँ पे शो कर देगा। 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी है, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज है, डीमेट डिविडेंड है, आपका फीस ऑफ प्रोफेशनल सर्विस है, बहुत सारे यहाँ पे डिडक्शंस हैं। पेमेंट टू द अदर देन सैलरी हैं ये सारे। तो इनके सेक्शन दे रखे हैं, जैसे ये 194J दे रखा है, उसका पेमेंट कोड भी दे रखा है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे अपना। सबसे पहले बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं, तो रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वाला हम चेक करेंगे कहाँ पे है। तो आप चाहें तो ऊपर ही टाइप कर सकते हैं R, जैसे मैंने प्रेस किया, जैसे ही मैंने RE लिखा, देखिए नीचे आ गया रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ फर्नीचर और लैंड ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑफ इक्विपमेंट। तो यहाँ पे अभी हम लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे ले रहे हैं, तो 194I इसका सेक्शन होता है, 4IB इसका पेमेंट कोड है। तो जैसे ही हम इस पर एंटर करेंगे ये अपने आप सेक्शन और पेमेंट कोड ले लेगा यहाँ पे। तो इस पर आपको एंटर करना है, तो यहाँ पे ये सेक्शन चूज हो गया है और उसका पेमेंट कोड हो गया है। रेमिटेंस कोड जो है वो है कि क्या चेंजेस आए हैं टैक्स में, तो उसके लिए एक कोड आता है, वो भी गवर्नमेंट से ही आपको मिलता है। तो यहाँ पे हमें जो कोड दे रखा है वो 281 दे रखा है पहले से। अभी मैंने जब PPT में आपको दिखाया था तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो PPT है वहाँ पे 281 दे रखा था, तो उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद वैल्यू लिमिट ऑफ ए सिंगल बिल, इसको अभी हम रहने देंगे, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद रेट ऑफ इंडिविजुअल HUF, रेट क्या डिफाइन किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। लैंड ऑन बिल्डिंग पे वो 10% थे, अभी चेंजेस हो गए हैं कोविड की वजह से, इसमें 25% ऑफ हो गया है, तो वो भी हम देखेंगे। पहले हम अभी पुराने वाले ही रेट रख रहे हैं यहाँ पे। विद पैन 10% है, विदाउट पैन मैक्सिमम जो डिडक्शन है वो डिडक्ट होगी, तो यहाँ पे 20% ही रहेगा। रेट ऑफ द अदर डिडक्टिव टाइप्स वो भी 10% है, और विदाउट पैन जो है वो 20% है। तो इन्हीं को हमें लेके चलना है। तो यहाँ पे हमने रख दिया दोनों को, दोनों रेट डिफाइन कर दिए हैं। उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 2.4 लाख है, तो हम वही ले लेंगे, 2.4 लाख ही डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद इसको हम करा देते हैं सेव, तो ये मैंने करा दिया सेव। उसके बाद हम एस्केप करके आ जाएंगे बाहर, एस्केप करना है आपको और बाहर आना है। उसके बाद हम जाएंगे अल्टर में, क्योंकि जब चेंज हो गए हैं रेट में तो वो हमें चेंज भी करने पड़ेंगे, तो वो देखते हैं कैसे करना है। तो एस्केप करके पहले बाहर आ जाइए आप, उसके बाद आप अल्टर पे आइए। अल्टर में आने के बाद TDS नेचर ऑफ पेमेंट पे वापस जाना है। रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग जो आपने बनाया था वही उसी पे आना है। तो यहाँ पे रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग आ रहा है, देखिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेट चेंज करेंगे, 25% 10% में से ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पे जो बचेगा वो आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे 7.5 बचा हमारा,
तो 7.5 यहाँ पे दे दिया मैंने और 7.5 ही नीचे दे दिया। 7.5 दे के देन जब मैं सेव करूँगा इसे, देखिएगा डेट ये मेरे से मांगेगा कितनी तारीख को चेंज हुआ है। तो जितनी तारीख को भी चेंज हुआ है वो हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे जो चेंजेस हुए हैं वो 14 मई से चेंजेस हुए हैं, तो हम यहाँ पे वही डेट डालेंगे। तो यहाँ पे हम 14 मई डाल देंगे और देन एंटर पास कर देंगे और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। तो सेव कर दिया हमने। तो हमने बता दिया उसको 2 रेट। यहाँ पे ऑल टाइप प्रेस कर सकते हैं आप, या फिर मोर डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये दोनों रेट आपको दिखा देगा। TDS डिटेल्स हिस्ट्री पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल से जो रेट लग रहे थे वो 10% थे। 14 मई से क्या हुआ है, 14 मई 20 से वो रेट चेंज हो गए हैं, वो हो गए हैं 7.5, यानी 25% ऑफ हो गया है। तो वो यहाँ पे दिखा रहा है मेरे। तो हम वापस चले जाते हैं अब एस्केप करके। ये मोर डिटेल मैंने देख लिया है। उसके बाद एस्केप करके आ जाते हैं बाहर। उसके बाद हम जाएंगे क्रिएट पे। अब क्रिएट पे हमें अपना पार्टी लेजर्स और एक्सपेंस लेजर बनाना है और ग्रुप पे हमें डिफाइन करना है। तो ग्रुप पे आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक ग्रुप नेम बना लेंगे अलग से। ग्रुप नेम में आपको लिखना है रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस की रहेगा। लेवल ग्रुप जो है वो नो ही रखेंगे, ये सारे डिटेल्स ऐसे रखेंगे। नोट एप्लीकेबल, सेटल्टर, TDS डिटेल नीचे आ रहा है यहाँ पे, इसको हमें करना है यस। तो सेटल्टर TDS डिटेल इसको यस करना है। तो इसको हम यस कर देते हैं। यस करने के बाद नेचर ऑफ पेमेंट मांग रहा है, तो यहाँ पे आप रेंट ऑन लैंड इन बिल्डिंग रख सकते हैं या फिर एनी भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ फर्नीचर रखना है या फिर एनी रखना है। तो अभी हम रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर चार्ज कर रहे हैं, तो हम इसको रेंट एंड लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर ही रखेंगे। ये मैंने रख दिया, इसको करा दिया सेव। उसके बाद हम जाएंगे एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। अब हमें करने हैं क्रिएट अपने लेज़र्स। तो लेज़र्स क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, तो ग्रुप से निकल के आपको जाना पड़ेगा लेज़र में क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हम करेंगे अपने लेज़र्स क्रिएट। जो भी लेज़र्स हमें बनाने वो यहाँ पे हम लेज़र को क्रिएट करेंगे। तो आप लेज़र पे एंटर कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो रेंट एक्सपेंस का एक लेज़र क्रिएट कर लेंगे। तो रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग डाल देंगे। यहाँ पे मैंने लेज़र क्रिएट कर लिया रेंट ऑन बिल्डिंग। अंडर में आएगा ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जगह आपने एक नया ग्रुप बना लिया है रेंट एक्सपेंस का, तो मगर है वो भी अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, तो आपको रेंट एक्सपेंस लेना है यहाँ पे। टाइप ऑफ लेज़र में अभी आप नॉट एप्लीकेबल रखिए। इस TDS एप्लीकेबल यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है अभी, इसको आप यहाँ पे एप्लीकेबल कर लीजिए। एप्लीकेबल कर लिया। उसके बाद नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे अनडिफाइंड रहने दीजिए। अगर आप यहाँ पे किसी चीज़ के लिए फ़िक्स कर देंगे तो फिर हमें यहाँ पे लेज़र पे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ग्रुप पे इसको ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिया है। इसको आप सेव करा लीजिए। उसके बाद अब आप कंपनी का लेज़र बना लिए। TIM एजेंसी है, आपकी कंपनी है जिसको आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं अंडर सेंट्री क्रेडिटर्स। मेंटेन बैलेंस इसमें यस रखेंगे हम। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा। इस TDS डिडक्टेबल ऑप्शन आ रहा है नीचे, इसको आप यस कर देंगे। इस ऑप्शन को यस करने का मतलब ये है कि ये जो TIM एजेंसी है इस पर टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा। डिडक्टिव टाइप क्या है, यहाँ से सारे आपके आ रहे हैं, तो आप कंपनी रेजिडेंट ले सकते हैं। आपकी फर्म, उसकी जो कंपनी है ये TIM एजेंसी, वो एक्चुअल में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या कंपनी रेजिडेंट है, वो आप पे डिपेंड करता है। सामने वाली पार्टी आपको बताएगी क्या है। डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, इसको ऑप्शन को आप यस रखेंगे। यहाँ पे ऑल आइटम आ रहा है और रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ फर्नीचर आ रहा है, तो आपको ऑल आइटम ही रखना है। आपको TDS और रेंट ऑन लैंड ऑन बिल्डिंग लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पैन नंबर देना मैंडेटरी है। अगर आप पैन नंबर यहाँ पे नहीं देंगे तो TDS जो है वो हायर रेट पे डिफ़ाइन हो जाएगा, हायर रेट पे डिडक्ट होगा। आपका 7.5 या जो 10% गवर्नमेंट ने लिमिट दी है उस पर डिडक्ट ना होकर वो 20% पे चला जाएगा। तो इसलिए पैन नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद आ रहा है नीचे प्रोवाइड पैन डिटेल, इसको ऑप्शन को आप यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको सिर्फ सेव करना है इसको, और कुछ नहीं करना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यस करके यहाँ पे नेम ऑफ पैन जो है, पैन पे जो नेम है वो हम यहाँ पे बता देंगे TIM एजेंसी ही है लिखा हुआ उस पर। तो यहाँ पे मैंने नेम बता दिया है TIM एजेंसी, और देन इसको हम सेव करा देंगे। इसको हमने करा दिया सेव।
उसके बाद हम लेज़र्स क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो अभी हमने रेंट एक्सपेंस का बना लिया है, यानी रेंट ऑन बिल्डिंग का बना लिया है, और एक हमने पार्टी का बना लिया है। जो TIM एजेंसी है हमारी, पार्टी है, उसका हमने एक लेज़र बना लिया है। तो 2 लेज़र्स हमारे हो गए हैं। उसके बाद TDS ड्यूटी का लेज़र आप एक बनाएंगे यहाँ पे। तो TDS ड्यूटी मैंने यहाँ पे एक लेज़र बना लिया है। अंडर में ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के आएगा ये। तो यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस सेलेक्ट कर लिया। टाइप ऑफ डिडक्टिव टैक्स यहाँ पे TDS ले लेंगे हम। कोई परसेंटेज आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं। नेचर में आप रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप NEB रख सकते हैं। तो अभी आप जो है रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग भी रख सकते हैं, और यहाँ पे आप NEB ले सकते हैं। अगर आप इसी लेज़र को सब लेज़र्स पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप NE रखेंगे, अदरवाइज़ आप रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग पे अगर सिर्फ इस लेज़र को यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रेंट ऑन बिल्डिंग रख सकते हैं। तो मैं NE ले लेता हूँ, तो ये सारे पे ही वर्क करेगा मेरा। इसको आप सेव करा दीजिए। यहाँ पे सेव करा दिया। उसके बाद हम एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद आपको आना है वाउचर में। अब हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे अपनी। तो जर्नल वाउचर F7 की प्रेस करेंगे। यहाँ पे जर्नल वाउचर किस डेट में एंट्री हो रही है, 28 अप्रैल को हो रही है। तो मैंने यहाँ पे 28 अप्रैल ले लिया। उसके बाद रेफरेंस नंबर अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी आपको नंबर देना है, मैंने 1 दे दिया। डेट अपने आप आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे रेंट एक्सपेंस जो है हमारा वो ले लेंगे, रेंट ऑन बिल्डिंग। तो टोटल बिल क्या था मेरा, 2.5 लाख का था। तो 2.5 लाख यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इस पे एंटर करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट करेंगे पार्टी को। पार्टी हमारी TIM एजेंसी। जैसे हम एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे 2.5 की जगह 2.25 आ गया है। उसने डिडक्ट कर लिया 7 जो हमारा था। तो यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस ले लेंगे। न्यू रेफरेंस देखिए, एक डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है। तो 10% डिडक्ट हो चुका है। ड्यूटीज़ लेज़र ले लेंगे। यहाँ पे जो भी डिडक्ट हुआ है 25,000 रुपये, वो आपका यहाँ पे अपने आप मेंशन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, मोर डिटेल पे आप क्लिक कर लेंगे। ऑल टाइप प्रेस कर सकते हैं या फिर मोर डिटेल पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे टैक्स, TDS टैक्स एनालाइज में। एनालाइज पे आप एंटर करेंगे जैसे ही, तो ये आपको पूरा एनालाइज दिखा देगा कितने % डिडक्ट हुआ है, क्या हुआ है और कैसे हुआ है। तो रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर आ रहा है, देखिए लिखा हुआ 2.5 लाख लिखा आ रहा है, और 10% रेट था, और इस पर 25,000 रुपये आपका डिडक्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये डिडक्ट हो रहा है। उसके बाद एस्केप करके आप इसको सेव करा दीजिए। तो मोर डिटेल में आपने देख लिया कि कैसे आपको दिखाता है। तो मोर डिटेल में आपको TDS एनालाइज में जाना है और यहाँ पे ये डिटेल चेक करनी है। ऑल्ट F1 से फुल डिटेल आ जाती है इसकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह से पूरा यहाँ पे दिखा देगा। तो एस्केप करके वापस आप सेव कर लीजिए इस लेज़र को। ये मैंने वाउचर सेव कर दिया, तो एक एंट्री मेरी पास हो गई है। तो ये मेरा रिकॉर्ड हो चुका है TDS ग्रुप लेवल पे। तो ये एंट्री देखिए। अब अगर मैं इसी एंट्री को 14 तारीख के बाद करता, 14 मई के बाद, तो उस पर 7.5% लगता मेरा, क्योंकि मैंने बता दिया था कि भाई 14 मई के बाद से गवर्नमेंट ने 25% ऑफ कर दिया है। तो इसलिए ये फिर हमारा चार्ज होता कितने %? 7.5%। तो जैसा यहाँ पे दूसरी एंट्री दिखा रखी है, तो उसको भी हम ऐसे ही पास कर सकते हैं। 29 अप्रैल को नमस्ते मोटर जो है उसने बुक किया है एनुअल रेंटल एक्सपेंस 2.8 लाख रुपीज़ का फर्नीचर के अगेंस्ट में। तो इसको भी हम ऐसे ही पास करेंगे जैसे अभी हमने पास किया है रेंट ऑन बिल्डिंग का। तो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले आप आ जाइए क्रिएट में आप आ जाएंगे लेज़र में यहाँ पे एक और लेज़र क्रिएट कर लेते हैं हम। पहले हमने रेंट ऑन बिल्डिंग बनाया था, अब यहाँ पे हम दूसरा लेज़र अपना क्रिएट कर रहे हैं। तो दूसरा लेज़र का नाम आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम सेकंड लेज़र अपना क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने बना लिया है लेज़र रेंट ऑन फर्नीचर। पहले बनाया था रेंट ऑन बिल्डिंग, अब हम बना रहे हैं रेंट ऑन फर्नीचर। उसके बाद अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ही रहेगा ये। ठीक है, रेंट ऑन फर्नीचर भी अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, मगर इसके लिए मैंने एक अलग से बनाया हुआ है रेंट एक्सपेंस के नाम से, तो उसी के अंडर में डालेंगे ग्रुप पर। उसके बाद यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे। यहाँ पे इज़ TDS एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पे अनडिफाइन कर देंगे, क्योंकि मुझे लेज़र पे डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से ही ग्रुप पे डिफाइन किया हुआ है। रेंट एक्सपेंस का जो ये ग्रुप मैंने बना रखा है, इस पर मैंने डिफाइन किया हुआ है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है डिफ़ाइन करने की। इसको हम सेव करा देंगे।
तो रेंट ऑन फर्नीचर जो है वो अंडर में रेंट एक्सपेंस के, और इस TDS एप्लीकेबल और नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो अनडिफाइंड। इसको आप एक्सेप्ट करके एंटर कर देंगे या फिर आप इसको यस कर देंगे। तो दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं और इसको सेव करा दीजिए। तो ये मेरा सेव हो गया। एस्केप करके बाहर आ जाइए। उसके बाद वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद F7 जर्नल वाउचर में आपको आना है। जर्नल वाउचर में आप डेट चेंज कर लीजिए F2 से। यहाँ पे 29 अप्रैल डाल देंगे, मैं रेफरेंस नंबर देंगे। उसके बाद रेंट ऑन फर्नीचर सेलेक्ट करेंगे। 2.8 लाख यहाँ पे बिल बनाना है हमें, तो 2.8 लाख यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग आ रहा था यहाँ पे। उसके बाद टीम एजेंसी को ही दिया तो टीम एजेंसी ले लेंगे। देखिए अपने आप डिडक्ट होके यहाँ पे उसका अमाउंट आ जाएगा। न्यू रेफरेंस बना लेंगे। न्यू रेफरेंस टू डेबिट क्रेडिट अपने आप हो जाएगा। 10% डिडक्ट हो चुका है देखिए। उसके बाद क्रेडिट कर देंगे ड्यूटी लेजर्स। इसका एनालाइज देखना है तो ऑल्ट आई प्रेस करके या मोर डिटेल पे आप क्लिक करके देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं, तो अदरवाइज़ आप सेव कर देंगे इसको। तो ये 2 एंट्री आपने पास कर ली। देखिए अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। गो टू बटन पे आपको क्लिक करना है या ऑल्ट जी प्रेस करना है। यहाँ पे TDS रिपोर्ट डालना है आपको। TDS रिपोर्ट पे एंटर करना है। जैसे आप TDS रिपोर्ट पे एंटर करेंगे तो फॉर्म 26Q और 27Q दिखा रहा होगा। पेमेंट टू द अदर सैलरी के लिए जो है वो 26Q होता है, तो 26Q पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। देखिए डिडक्शन एट नॉर्मल रेट पे कि यहाँ पे कितना डिडक्ट हुआ है और कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है यहाँ पे। इस पर आप एंटर करेंगे तो टीम एजेंसी आ जाएगा। टीम एजेंसी के 2 बिल थे। रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर पे दिखा रहा है। देखिए आपको 2 बिल यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है, रेंट ऑन बिल्डिंग और रेंट ऑन फर्नीचर। दोनों बिल जर्नल एंट्री के हमने देख लिए, 2.5 लाख वाला भी और 2.8 लाख वाला भी। तो दोनों बिल यहाँ पे इस तरह से दिखा देगा आपको। एस्केप करके आप बाहर आ जाइए। तो ये हमारा क्या है, फॉर्म 26Q है जिसको आप देख रहे हैं अभी। रिपोर्ट्स में जाके TDS रिपोर्ट है, गो टू बटन पे जाके एस्केप करके आ जाइए बाहर। वापस चलते हैं PPT पे अपनी। अब हम देखेंगे आगे TDS एट लेज़र लेवल। लेज़र पे कैसे डिफ़ाइन करना है हमें। अभी हमने ग्रुप पे डिफ़ाइन किया था टैली प्राइम के अंदर। अब हम डिफ़ाइन करेंगे कि लेज़र पे कैसे डिफ़ाइन करना है। इन टैली प्राइम वी आर कॉन्फ़िगर TDS डिटेल एट द लेज़र लेवल। लेज़र लेवल पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इफ़ देयर इज़ अ सिंगल एक्सपेंस, अगर एक सिंगल एक्सपेंस है और उसको हमें डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। एक्टिविटी देख लेते हैं। ऑन 15 मई 2020 नमस्ते मोटर प्राइवेट लिमिटेड इंक्लूड कमीशन एक्सपेंस 60,000 रुपीज़ ऑफ सर्विसिंग टेकन फ्रॉम ए बिजनेस कंसल्टेंसी। बिजनेस कंसल्टेंसी से एक सर्विस ली है हमने 60,000 रुपीज़ की। रेट ऑफ कमीशन जो है वो 5% था 1 अप्रैल 2020 को से 13 मई 2020 तक। और उसके बाद मैंने बताया जैसे कि आपको 25% ऑफ कर दिया तो वो रेट रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद आपको आना है TDS नेचर ऑफ पेमेंट पे। यहाँ पे आपको नेचर क्रिएट करना पड़ेगा। तो नेचर क्रिएट करने के लिए सिंपल सा फंडा है कि आपको क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद आपको स्टेचरी मास्टर में जाना है और TDS नेचर ऑफ पेमेंट पे जाना है। तो TDS नेचर ऑफ पेमेंट पे आ गए हम यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम ऑल्ट H या H यहाँ पे जो साइड में आ रहा है हेल्पर लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शन दे देगा ये सारे। तो यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे अपना नेचर। तो यहाँ कमीशन ऑफ ब्रोकरेज दे रखा है। देखिए यहाँ पे चूज़ किया तो सेक्शन और पेमेंट कोड अपने आप आ जाएगा। रिडीम हमें दे रखा है 291, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद रेट दे रखा था 5%, तो हम 5% ले लेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो हमारी कितनी है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। 15,000 रुपये थ्रेशोल्ड लिमिट है तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया और इसको करा देंगे हम सेव। जैसे आप इसको एंटर करेंगे ये अपने आप ऑटोमेटिकली सेव्ड हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि ये 14 मई को हुआ है, रेट चेंज हो गया, तो अल्टर में जाके आप क्या करेंगे, आप आ जाएंगे TDS नेचर ऑफ पेमेंट पे। आप आएंगे कमीशन और ब्रोकरेज पे। कमीशन ऑफ ब्रोकरेज पे आने के बाद आप एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा एडिट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे कमीशन ऑफ ब्रोकरेज पे एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे एंटर कर लीजिए।
एंटर करने के बाद वही सेम स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी जो अभी आपने क्रिएट किया था। तो ये स्क्रीन आपके सामने खुल गई। अब जो 25% 5% में लेस हुआ है, उसके बाद जो रेट बचा है वो 3.75 बचा है, तो 3.75 दोनों जगह मेंशन कर देंगे आप यहाँ पे, और इसको एंटर करके सेव करा देंगे। कितनी तारीख से चेंज हुआ है? 14 मई से चेंज हुआ है, तो यहाँ पे 14 मई ले लेंगे और देन इसको हम सेव करा देंगे। तो ये मैंने सेव करा दिया। तो TDS नेचर ऑफ पेमेंट मेरा सेव हो चुका है। लेज़र मैंने अपना क्रिएट कर लिया था। उसके बाद एक और लेज़र हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ऊपर चले जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद हमें लेज़र में जाना है। लेज़र में क्रिएट करना है हमें बिजनेस कंसल्टेंसी, तो वहाँ पे ये पार्टी नेम बना लेंगे और एक कमीशन एक्सपेंस का लेज़र बनाना है, तो वो भी लेज़र हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो दोनों लेज़र यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने देख लिया है कि एक कमीशन एक्सपेंस का लेज़र बनाना है, तो यहाँ पे कमीशन एक्सपेंस लिखेंगे। कमीशन एक्सपेंस लिखने के बाद आप यहाँ पे अंडर में ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसके बाद इस TDS एप्लीकेबल में आप ले लेंगे एप्लीकेबल। नीचे आना है आपको और यहाँ पे आपको लेना है एप्लीकेबल। अब आप क्योंकि लेज़र पे डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो यहाँ से आप कमीशन ऑफ ब्रोकरेज ले लेंगे, क्योंकि आप लेज़र पे डिफ़ाइन कर रहे हैं, आप ग्रुप पे डिफ़ाइन आप नहीं किया है। तो इसीलिए मैंने नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे कमीशन ऑफ ब्रोकरेज ले लिया और इसको आप यहाँ पे एंटर करके सेव करा देंगे। तो हमने क्या किया है, कमीशन एक्सपेंस लिया, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के TDS को एप्लीकेबल किया है, और यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो कमीशन ऑफ ब्रोकरेज लिया है। तो पहले हमने ग्रुप पे डिफ़ाइन किया था और यहाँ पे अब हमने लेज़र पे डिफ़ाइन किया। अब दूसरी हमें बनाना है पार्टी का लेज़र, तो यहाँ पे पार्टी लेज़र बना लेते हैं। बिजनेस कंसल्टेंसी जो है हमारी, उसका लेज़र बना रहे हैं। अंडर में सेंट्रिक रेटर्स के ही रहेगा ये, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो सेंट्रिक रेटर्स, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखेंगे आप। इज़ TDS डिडक्टेबल, इसको आप ऑप्शन को यस कर लेंगे नीचे आके। इस ऑप्शन को आपको करना है यस, ये कर दिया मैंने यस यहाँ पे। जैसे ही इस ऑप्शन को आप यस करेंगे, बाकी डिटेल एक्टिव हो जाएंगी आपकी। ये यस किया, उसके बाद डिडक्टिव टाइप मांग रहा है। डिडक्टिव टाइप यहाँ पे मैंने दे दिया इसको कंपनी रेजिडेंट। कंपनी रेजिडेंट देने के बाद यहाँ पे नीचे डिडक्ट इन सेम वाउचर यस हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। जैसे यहाँ पे कंपनी रेजिडेंट दिया, डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, ये ऑप्शन आपको यस रखना है, तो ये ऑप्शन यस कर दिया है। और इसको हमने यहाँ पे ऑल आइटम ही रखा है, क्योंकि पार्टी में तो कोई भी एक्सपेंस हो सकता है ना, इसलिए ऑल आइटम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद इसका पैन नंबर देना हमें यहाँ पे मैंडेटरी है, तो नीचे इसका पैन नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका पैन नंबर डाल दिया है, तो यहाँ पे मैंने इसका पैन नंबर मेंशन किया। देन नीचे आ रहा है प्रोवाइड डिटेल, इसको आप यस कर देंगे। उसके बाद पार्टी नेम अपने आप आ जाएगा। देन आप एंटर प्रेस करेंगे और इसको सेव करा देंगे। तो हमने पार्टी लेज़र भी क्रिएट कर लिया है और एक्सपेंस लेज़र भी क्रिएट कर लिया है। तो दोनों लेज़र्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं। इसको हम सेव करा देते हैं। सेव कराने के बाद आपको एस्केप करके आना है बाहर। अब आप आ जाएंगे वाउचर में। वाउचर में आने के बाद आपको F7 प्रेस करना है जर्नल वाउचर में। उसके बाद F2 डेट चेंज करने के लिए यहाँ पे मैंने डेट डाल दी 15 मई। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस नंबर मांग रहा है, तो कोई एक रेफरेंस नंबर दे देता हूँ, तो रेफरेंस नंबर दे दिया। उसके बाद डेबिट करेंगे हम यहाँ पे कमीशन एक्सपेंस, तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं कमीशन एक्सपेंस। ये मैंने चूज़ कर लिया यहाँ पे कमीशन एक्सपेंस। अब कितने का बिल था वो हम देख लेते हैं एक बार। 60 का था, तो 60 यहाँ पे डाल दिया। देन कमीशन ऑफ ब्रोकरेज आ गया। क्रेडिट करेंगे पार्टी नेम। पार्टी नेम हमारा बिजनेस कंसल्टेंसी था, तो बिजनेस कंसल्टेंसी पे ही एंटर कर देंगे। जैसे ही बिजनेस कंसल्टेंसी पे एंटर करेंगे, देखिए 57,750 रुपीज़ अपने आप डिडक्ट होके यहाँ पे शो करा रहा है मेरा। उसके बाद हम क्रेडिट कर देंगे TDS ड्यूटी लेजर्स हमारा, जैसे पहले करते थे। न्यू रेफरेंस 1 यहाँ पे रख लेंगे और एक और रेफरेंस बना लेंगे। 2,250 रुपीज़ मेरा डिडक्ट हो गया है, वो हमेशा डेबिट दिखाएगा आपको। देन यहाँ पे क्रेडिट करेंगे हम TDS ड्यूटी, तो TDS ड्यूटी मैंने यहाँ पे ले लिया है और देन इसको
हम यहाँ पे मोर डिटेल में चेक कर सकते हैं। मोर डिटेल पे आप या ऑल्ट आई प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ साइड से मोर डिटेल पे क्लिक करके TDS में TDS टैक्स एनालाइज पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 60,000 रुपीज़ पे 3.75 दिखा रहा है, क्योंकि ये मेरा 15 मई को हुआ है। 14 मई को रेट चेंज हो गए हैं, 25% रिड्यूस हो गए हैं, तो इसलिए मेरा 3.75 मेंशन होके यहाँ पे इनकम टैक्स में 60,000 का 3.75 2,250 रुपीज़ मेरा यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि भाई पहले क्या रेट डिडक्ट हो रहे थे और अब क्या हो रहे हैं। तो इसको आप सेव करा दीजिए। तो ये मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो गया है। कमीशन एक्सपेंस 60,000 रुपीज़, बिजनेस कंसल्टेंसी 57,750 रुपीज़, और उसके बाद TDS ड्यूटी जो है वो मेरी आ गई 2,250 रुपीज़। तो इसको आप यहाँ से करा देंगे सेव और ये डिटेल आपकी हो जाएगी रिकॉर्ड। तो इसको हमने सेव करा दिया, तो ये डिटेल हो गई है मेरी। अब यहाँ पे हम वापस गो टू पे जाके TDS रिपोर्ट देख सकते हैं, फॉर्म 26Q। तो 26Q में आप देखेंगे यहाँ पे डिडक्शन एट नॉर्मल रेट, इस पे एंटर करेंगे तो बिजनेस कंसल्टेंसी और TIM एजेंसी दोनों यहाँ पे दिखा रहा होगा मेरे बिल जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं TDS इन परचेज़ की। अगर हम परचेज़ वाउचर का यूज़ करके TDS को रिकॉर्ड करें, देखिए आप जनरल वाउचर का यूज़ करके रिकॉर्ड कीजिए या फिर परचेज़ वाउचर का, करना आपको सेम ही है। इन दिस सेक्शन वी विल सी हाउ टू बुक द एक्सपेंस इन परचेज़ वाउचर एंड डिडक्ट TDS इन द सेम वाउचर। तो ये एक्टिविटी है 19 मई 2020 की। नमस्ते मोटर प्राइवेट लिमिटेड कमीशन एक्सपेंस का बिल रेज कर रहा है 30,000 रुपीज़ का। सर्विस टेकन बिजनेस कंसल्टेंसी से TDS रेट जो है वो मेरा 5% था, उसके बाद वो 14 मई के बाद 3.75 हो गया। थ्रेशोल्ड लिमिट मेरी 15,000 रुपये ही है और रिमिटेड कोड मेरा जो है वो 291 है। तो अब इसी को कैसे रिकॉर्ड करना है? वाउचर्स तो मेरे सारे बने हुए हैं, सीधा मैं आ जाता हूँ, लेजर बने हुए हैं, मैं आ जाता हूँ वाउचर में F7 जनरल वाउचर में। डेट चेंज कर लेते हैं यहाँ पे हम, जो भी डेट है हमारी। उसके बाद हम F9 की प्रेस करेंगे परचेज़ के लिए। परचेज़ में अब हम आ गए हैं, ये आ रहा है मेरा क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। इसका मोड हम चेंज करने के लिए ऑल्ट टच प्रेस कर सकते हैं, देखिए, या फिर साइड में आपको आ रहा है चेंज मोड, इस ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए अब आप चाहे जनरल वाउचर का यूज़ करके करिए या फिर परचेज़ वाउचर का, करना वैसे ही है जैसे आपने डिडक्ट किया है, बस यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा क्योंकि ये परचेज़ वाउचर में रिकॉर्ड हो रहा है और वो हमारा जनरल वाउचर में रिकॉर्ड हो रहा था। तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो कैसे करना है देखते हैं। वाउचर में परचेज़ में मोड चेंज यहाँ पे आ रहा है, ऑल्ट टच प्रेस कर लीजिए या फिर आप मोड चेंज पे क्लिक कर लीजिए। तो आपको आइटम मोड चाहिए या फिर इन्वेंट्री मोड चाहिए या फिर वाउचर मोड चाहिए, कौन सा मोड चाहिए वो आप यहाँ पे देखते हैं। आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस या एज वाउचर। आप अकाउंटिंग इनवॉइस ले सकते हैं, इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। एज वाउचर में भी आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अकाउंटिंग इनवॉइस में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस पे आप एंटर कर लीजिए। उसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे अब देखिए पर्टिकुलर दिखा रहा है, आइटम नहीं दिखा रहा है, तो पर्टिकुलर मीन्स एक्सपेंस को ये यहाँ पे ले लेगा अब। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना था, डेट क्या थी हमारी 19 मई, तो 19 मई दे दिया मैंने। सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देते हैं यहाँ पे अब एक, तो ये मैंने नंबर डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद डेट आ गई अपने आप। पार्टी नेम में बिजनेस कंसल्टेंसी ही था मेरा, तो बिजनेस कंसल्टेंसी ही रहेगा। देखिए यहाँ पे तो पार्टी को चूज़ कर लेंगे बिजनेस कंसल्टेंसी। रिसीप्ट नोट नंबर आप देना चाहें दे सकते हैं, अदरवाइज़ इन पे आप एंटर कर दीजिए। अभी फ़िलहाल अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है देने की, इस पर भी आप एंटर कर दीजिए। पार्टी डिटेल्स हैं ये डिटेल्स अपने आप ऑटो फिल हो जाएंगी, आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको आना है पर्टिकुलर्स में। पर्टिकुलर्स में आपको लेना है कमीशन एक्सपेंस, तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं कमीशन एक्सपेंस को इस तरह से। कितना अमाउंट था? अमाउंट हमारा था 30,000 रुपीज़, तो 30,000 रुपीज़ यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये मैंने अमाउंट डाल दिया 30,000 रुपीज़, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज 30,000 रुपीज़, और यहाँ पे हम ले लेंगे अपना TDS ड्यूटी लेजर्स। तो यहाँ पे TDS ड्यूटी लेजर्स चूज़ किया मैंने लेजर्स में जाके। देन उस पर एंटर जैसे ही करूँगा तो माइनस में दिखा देगा 1,125 रुपीज़ डिडक्ट हो चुका है मेरा। और पार्टी को कितना पेमेंट करना है?
1875 रुपीज़, जो कि नीचे दिखा रहा है मुझे। तो ये माइनस में आ रहा है इसलिए कि मेरा ड्यूटी डिटेल दिखा रहा है। अब मैं ऑल टाइप प्रेस करके आपको दिखाता हूँ मोर डिटेल में जाके, या फिर आप मोर डिटेल पे आप साइड से क्लिक कर लीजिए। TDS में TDS एनालाइज में चले जाइए, नीचे यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, देखिए कमीशन ऑफ ब्रोकरेज 30,000 रुपीज़ के हिसाब से 3.75% रेट पे 1,125 रुपीज़ डिडक्ट हो गया है। इनकम टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है इस पर, यानी TDS कितना डिडक्ट हुआ है, 1,125 रुपीज़ मेरा डिडक्ट हो गया है। तो यहाँ पे मोर डिटेल में आपका दिखा रहा है, इसको आप सेव करा दीजिए न्यू रेफरेंस में, तो ये मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये मेरा परचेज़ वाउचर में मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिखाया कैसे परचेज़ वाउचर में इस एंट्री को रिकॉर्ड करना है। उसके बाद एक्सपेंसेस पार्टली सब्जेक्टेड टू TDS। अगर हमें TDS के केस में पार्टली एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना पड़े तो कैसे करेंगे, मतलब कई एक्सपेंसेस हैं और उनको रिकॉर्ड करना है तो कैसे करेंगे। इन दिस इवेंट वेयर ए पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज़ नॉट सब्जेक्ट टू TDS, मतलब इसमें क्या होगा, कुछ पार्ट पे TDS लगेगा और कुछ बैलेंस पे TDS नहीं लगेगा। द बैलेंस अमाउंट इज सब्जेक्ट टू TDS, इट इज़ टू डिटरमाइन द अक्रूड वैल्यू ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ द कंप्यूटेशन ऑफ TDS। जब हम कंप्यूट करेंगे TDS को तब उस पर देखेंगे। तो यहाँ पे एक्टिविटी दिखा रखी है, 29 मई को नमस्ते मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, रिसीव ए बिल फ्रॉम AV एडवर्टाइजिंग एजेंसी से एक बिल मिला है अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लानिंग आउट देयर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कैंपेनिंग। हमने कुछ नमस्ते इंडिया मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ कैंपेनिंग वगैरह चलवाई होंगी इनसे AV एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, तो उसके लिए उन्होंने बिल दिया है 1,22,360 रुपीज़ का, आउट ऑफ विच 1,15,000 जो है वो हमारा आउट बिल है। तो अब इसको देखना है हमें कैसे करना है इस पूरी ट्रांजेक्शन को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम वैसी ट्रांजेक्शन क्रिएट में आना है आपको। स्टेशनरी मास्टर में TDS नेचर ऑफ पेमेंट में यहाँ पे H हेल्पर के लिए आ रहा है, नीचे देखिए इस पर आप क्लिक कर लीजिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ से आप चूज़ कर लीजिए पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, ये रहा मेरा नीचे, इसका सेक्शन और पेमेंट कोड चूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, इसके हम रिडीम कोड देख लेते हैं, रिडीम कोड क्या है मेरा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। देन रेट डालेंगे, तो रेट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया अपना 1% और देन अदर्स के लिए 2%, और इसको हम सेव करा देंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल RHUF के लिए 1% है और अदर्स डिडक्टर के लिए जो है वो 2% है। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है इसकी वो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट भर देते हैं, देन इसको हम करा देंगे सेव। तो यहाँ पे 2 बारी में पेमेंट रिसीव हुई है, तो वो कैसे करनी है अब हम देखते हैं। इसको हम सेव करा देंगे। यहाँ पे पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर ये हमारा बन चुका है, तो इसको हम यहाँ पे सेव करा देंगे। उसके बाद हम एस्केप करके आ जाएंगे अल्टर में आ जाएंगे TDS नेचर ऑफ पेमेंट पे, यहाँ पे आ जाएंगे पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर पे। अब जो रेट चेंज हुए हैं वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, 25% ऑफ हो गया है, यानी 0 यहाँ पे 0.75% हम ले लेंगे, और नीचे जो है वो ले लेंगे यहाँ पे अपना रेट 1.50, और इसको हम सेव करा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डेट डाल देंगे, 14 मई से चेंज हुए हैं तो 14 मई यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना। इसको हम करा देंगे सेव। उसके बाद हमें क्रिएट करने हैं अपने लेज़र्स। तो लेज़र बनाने के लिए आपको वापस सेम क्रिएट पे जाना पड़ेगा, तो इसको आप पहले सेव करा लीजिए और उसके बाद आप आ जाइए क्रिएट पे। अब यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। 1,15,000 रुपये का एक है एडवर्टाइजिंग सर्विस और 1,22,360 रुपये का एक है, ठीक है। और रेट चेंज हो गए हैं तो हमने वो चेंज कर दिए। उसके बाद इसको सेव कराइए और एस्केप करके आप आ जाइए क्रिएट पे। तो इसको कर दिया मैंने एस्केप करने के बाद आपको आना है क्रिएट में लेज़र हमें बनाने हैं एडवर्टाइजिंग सर्विस जो ली थी हमने, तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस के नाम से एक लेज़र बना दिया है। अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ही रखेंगे इसको, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल ही इज़ TDS एप्लीकेबल, इसको हम एप्लीकेबल करेंगे। यहाँ से यहाँ पे हम ले लेंगे
नेचर में पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, तो यहाँ पे मैंने पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर चूज़ कर लिया है और उसके बाद इसको हम करा देंगे सेव। उसके बाद हम सेकंड लेज़र बनाएंगे यहाँ पे हमारा पार्टी का, तो पार्टी का इसको हम सेव करा के फिर हम पार्टी का लेज़र यहाँ पे क्रिएट करना है। तो ये हमने बना दिया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, TDS एप्लीकेबल, और इसको करा दिया हमने सेव। उसके बाद पार्टी ले ली हमने, यहाँ पे पार्टी AV एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो थी हमारी वो ले ली, तो AV एडवर्टाइजिंग एजेंसी अंडर में सेंट्रिक क्रिएटर्स के रहेगी ये, तो यहाँ पे सेंट्रिक क्रिएटर्स चूज़ कर लेता हूँ मैं। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रहेगा, ये TDS डिडक्टेबल, यहाँ पे इसको यस कर देंगे। इसका यहाँ पे हम डिडक्टेड टाइप ले लेंगे कंपनी रेजिडेंट, सेम वाउचर में डिडक्ट करना है ऑल आइटम्स पे, इसको हम करा देंगे सेव। पैन नंबर डालना आप एज यू नो वेरी वेल कि आपको पता ही है कि मैंडेटरी है। अगर आप जो रेट दे रखी है गवर्नमेंट ने उसी पे काटना चाहता है, अगर मैक्सिमम पे लेना तो फिर यहाँ पे पैन नंबर हम मेंशन नहीं करेंगे, तो इसको हम यस कर देते हैं प्रोवाइड पैन डिटेल्स को और यहाँ पे सेव करा देते हैं इसको। तो ये मैंने बना लिए हैं अपने लेज़र्स। अब हम क्या करेंगे, एस्केप करके आ जाएंगे बाहर और वापस जाएंगे वाउचर्स में। तो दोनों लेज़र्स मेरे क्रिएट हो गए हैं, पार्टी का लेज़र भी मैंने क्रिएट कर लिया अपना, और तो वाउचर में आ जाते हैं। परचेज़ में ही रिकॉर्ड करना है तो आप परचेज़ में भी कर सकते हैं, और जर्नल में भी अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आप जर्नल में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो जिसमें चाहें उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको कॉन्फ़िगरेशंस में क्या करना पड़ेगा, F12 प्रेस करके मॉडिफाइड टैक्स डिटेल TDS की इसको यस करना पड़ेगा। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ना TDS डिटेल में मॉडिफाइड टैक्स डिटेल फॉर TDS, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। इस ऑप्शन को F12 आपको प्रेस करके और देन इसको ऑप्शन को आपको यस करा देना है। तो F12 पे या तो प्रेस कर लीजिए या फिर कॉर्नर में आता है कॉन्फ़िगरेशन F12 की, उस पर आप यस करके इस मॉडिफाइड टैक्स डिटेल फॉर TDS को यस करा देंगे, क्योंकि आपको डिफरेंट रेट्स चाहिए होंगे, मतलब मॉडिफाई करना पड़ेगा टैक्स रेट में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडिफाइड टैक्स डिटेल को यस करा दिया। देन यहाँ पे अल्टर में देखेंगे हम आप लेज़र्स में, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कंपनी रेजिडेंट था, डिडक्ट इन सेम वाउचर था, ऑल आइटम्स मैंने लिया था, ये मेरा सब कुछ ठीक है। देन वाउचर में आ जाते हैं हम, मॉडिफाइड टैक्स डिटेल्स को मैंने यस कर दिया था। अब हम करते हैं रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड करने के लिए सेम वैसे ही जैसे हम पहले या तो परचेज़ में कर सकते हैं, नहीं तो हम जर्नल वाउचर का यूज़ करेंगे। तो जर्नल वाउचर में आ गया हूँ मैं, तो जर्नल वाउचर में भी आप चेक कर लीजिए, F12 प्रेस करके मॉडिफाइड टैक्स रेट को ये यस है। अब यहाँ से हम रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले बिल को, रेफरेंस नंबर डाल दिया, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डाल देंगे हम। यहाँ पे पहला बिल था मेरा, तो यहाँ पे हम अपना अमाउंट ले लेंगे, अमाउंट यहाँ पे डाल देते हैं 1,22,360 रुपये, पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर, इस पर आप एंटर कर देंगे। यहाँ पे जैसे एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद आपको डालना है पार्टी नेम अपना, तो यहाँ पे मुझे एंटर करना है, एंटर, तो यहाँ पे कर दिया मैंने एंटर अपना, और रिसीव कितना हुआ था वो यहाँ पे बता रहे हैं, 1,15 रिसीव हुआ, तो 1,15 यहाँ पे डाल देंगे। देखिए यहाँ पे आपको चेंज करना है अमाउंट को, असेसेबल वैल्यू जो है, क्योंकि जो 1,22,360 रुपये का बिल है उस पर हमें TDS डिडक्ट नहीं करना है, हमें डिडक्ट करना है 1,15,000 रुपये के अमाउंट पे, ठीक है। बाकी अमाउंट पे हमें TDS डिडक्ट नहीं करना है, तो इसलिए हमने वहाँ पे 1,15,000 रुपये डाला। उसके बाद यहाँ पे AV एडवर्टाइजिंग एजेंसी ले लेंगे, तो उसी पे TDS डिडक्ट होगा मेरा जो मैंने डाला है। उसके बाद यहाँ पे न्यू रेफरेंस ले लेंगे, यहाँ पे 1,725 रुपये देखिए डिडक्ट करके आ गया है। उसके बाद यहाँ पे ले लेंगे ड्यूटी लेज़र अपना। अब यहाँ पे आप मोर डिटेल पे क्लिक करके देख लीजिए या फिर ऑल टाइप प्रेस करके, देन TDS टैक्स एनालाइज पे आ जाएंगे आप। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो 1.5% डिडक्ट हो रहा है 1,15,000 रुपये पे, ना कि 1,22,360 पे डिडक्ट हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पार्शली पेमेंट अगर होगी तो कैसे करनी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1,15,000 रुपये पे मेरा डिफ़ाइन हो गया है। तो ये मैंने देख लिया, इसको हम करा देते हैं सेव। तो ये मेरा ट्रांजैक्शन आपकी समझ में आ गई होगी कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस जो था वो 1,22,360 रुपये था,
और जो AV एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसका 1,15,000 रुपये पे मुझे डिडक्ट करना था, मैंने 1,15,000 रुपये पे डिडक्ट कर दिया है। तो इस तरह से आप इसको करके और देन इसको सेव कराएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बुकिंग एक्सपेंस एंड डिडक्टिंग TDS व्हेन एग्जेम्पशन लिमिट इज क्रॉस। जब एग्जेम्पशन लिमिट क्रॉस करेगी तब कैसे बुक करना है एक्सपेंसेस को एंड TDS कैसे डिडक्ट करना है। इन दिस सेशन वी विल लर्न टू डिडक्ट द टैक्स एज एंड व्हेन द TDS exemption limit is crossed. In Tally Prime, once the TDS exemption limit is crossed, the auto pop-up message will appear for deducting TDS once the assessable value cross the TDS exemption limit. जैसे ही हमने जो भी accessible value दे रखी होगी वो exemption limit को क्रॉस करेगी तो TDS जो है ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता है पहले तो। और जो ये है हमारा टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर वो हमें एक पॉपअप शो करके देता है। तो एक्टिविटी देख लेते हैं सबसे पहले इसमें क्या करनी है हमें। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी मुझे दे रखी है, एक एक्टिविटी ऑन 20 मई 2020 नमस्ते मोटर प्राइवेट लिमिटेड रिसीव बिल 25,000 रुपीज़ फॉर RKX एडवर्टाइजिंग एजेंसी टूवर्ड्स contracting against online advertising and marketing campaigning for the financial year 2021. The company not to deduct TDS on the above transaction at the time of booking expense. तो जब उसने एक्सपेंस बुक किया तो उसने TDS डिडक्ट नहीं किया। तो जब हम इसकी पेमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, और अगर हम बाद में कोई बिल रिसीव होगा और उस पर TDS पहले वाले पे हमने डिडक्ट नहीं किया तो वो हमें एक पॉपअप शो करके देगा। तो वो कैसे करना है हम देखेंगे इस ट्रांजैक्शन में। तो चलिए टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं अपने और देखते हैं कैसे इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब जब उसने पहला बिल दिया था तो तब 25 जो है वो क्रॉस नहीं कर रहा था एग्जेम्पशन लिमिट को, मगर जब उसने 21 मई को नमस्ते मोटर को बिल दिया 80,000 रुपये का, तो जो 80,000 और प्लस 25,000 दोनों मिला के 1,05,000 रुपये होते हैं, तो वो 1,00,000 को क्रॉस कर रहा है। तो एट ए टाइम ऑफ जब हम 80,000 का बिल बनाएंगे तो हमें टैली प्राइम एक पॉपअप शो करके देगा, और कैसे करना है अब हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले आप आ जाइए वापस अपने TDS नेचर ऑफ पेमेंट पे। यहाँ पे पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर को ही एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे जो लिमिट दे रखी है मुझे वो दे रखी थी मेरी। तो अब हमें सिंगल बिल वैल्यू को अपडेट करना है, तो यहाँ पे F12 प्रेस करके अलाउ सिंगल बिल वैल्यू यस कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू लिमिट फॉर ए सिंगल बिल आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 30,000 रुपीज़, और इसको मैंने यहाँ पे 14 मई दिखा दिया है, 14 मई से एप्लीकेबल हुआ ये मेरा। देन इसको हम यस कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये टैली प्राइम मुझे एक ऑप्शन दे रहा है सिंगल बिल वैल्यू का। तो एक सिंगल बिल वैल्यू कितने से अक्रॉस करे तब वो TDS के बारे में पूछे। तो अब हम आ जाएंगे क्रिएट पे, लेज़र क्रिएट कर लेते हैं अपने वापस। तो यहाँ पे मुझे पहले अपना कंपनी नेम बनाना है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो पार्टी था उसका एक लेज़र बना लिया अंडर सेंटी क्रेडिटर्स, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस, इट TDS डिडक्ट, इसको ऑप्शन को हम यस ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंपनी रेजिडेंट दे दिया, डिडक्ट इन TDS सेम वाउचर यस रखा, ऑल आइटम्स ही ले लेंगे यहाँ पे। देन यहाँ पे पैन नंबर मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना पैन नंबर मेंशन कर दिया है। प्रोवाइड पैन डिटेल, इसको यस कर देंगे। उसके बाद इसको सेव करा दिया मैंने। अब आप एस्केप करके बाहर आ जाइए। उसके बाद अब ये वाला जो क्वेश्चन है देखिए, अब यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट टाइम पे 25,000 रुपये का बिल था और सेकंड टाइम पे जो है वो 80,000 रुपये का, दोनों को मिला के 1,00,000 से अबव जा रहा है। तो अब हमें जब हम 80,000 रुपये की बुकिंग करेंगे तो ये एक पॉपअप देगा टैली प्राइम और हमें रिकॉर्ड करने के लिए बोलेगा। कैसे हमें रिकॉर्ड करना है तो देखते हैं कैसे रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हम आ जाएंगे वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए। F7 जनरल वाउचर में एंट्री पास करेंगे। तो जनरल वाउचर में आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए। अब यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया, डेट डाल दी। उसके बाद यहाँ पे ले लिया मैंने अपना एक्सपेंस। तो यहाँ पे हमें चूज़ करना है एक्सपेंस अपना, तो एक्सपेंस ले लेंगे। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस था मेरा, 25,000 रुपये का बिल मिला था।
उसके बाद पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर आ जाएगा 25,000 रुपये ही। उसके बाद यहाँ पे पार्टी नेम ले लेंगे और देखिए अब यहाँ पे कोई भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। जैसे ही मैं इसको सेव कराऊंगा कोई भी TDS इसका डिडक्ट नहीं हुआ है। 25,000 रुपये का बिल था, क्योंकि ये इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पे कोई बुकिंग नहीं होगी TDS की। तो यहाँ पे इसको मैं सेव करा दूंगा न्यू रेफरेंस में, और यहाँ पे देखिए कोई भी TDS रिकॉर्ड नहीं हुआ है। आप चाहें तो ऑल टाइप प्रेस करके भी इसको चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कोई TDS रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। अब दूसरा बिल है हमारा 80,000 रुपये का 21 मई को, वो रिकॉर्ड करते हैं। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए वापस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस ले लिया, 80,000 रुपीज़ यहाँ पे चूज़ किया। अब आप देखेंगे यहाँ पे 80,000 रुपये ले लिया, पार्टी नेम सेम रहेगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, पार्टी नेम मेरा सेम ही है क्योंकि, तो यहाँ पे मैं पार्टी नेम पे एंटर करता हूँ। RKX एडवर्टाइजिंग एजेंसी है मेरा, तो देखिए यहाँ पे डिडक्ट हो गया है 78,800, ये मेरा डिडक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे 1,200 रुपीज़ मेरा डिडक्ट हो चुका है। TDS ड्यूटी लेजर ले लेंगे अपना। दैन TDS में टैक्स एनालाइज में जाके देखेंगे 80,000 रुपीज़ पे डिडक्ट हो रहा है मेरा 1.5% के हिसाब से 1,200 रुपीज़। अब क्योंकि मैंने पहले वाले लेजर पे जो था वो 25,000 रुपये वाले बिल पे नहीं डिडक्ट किया था, तो मेरा यहाँ पे अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे देखिए सेव करूँगा तो क्या होगा, ये मेरे को एक पॉपअप मैसेज दे देगा, TDS इज नॉट डिडक्टेड ऑन द प्रीवियस बिल फॉर RKX एडवर्टाइजिंग एजेंसी, डू यू वांट टू डिडक्ट TDS नाउ। क्या अब आप TDS डिडक्ट करना चाहते हैं? तो अगर करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। जैसे ही मैं यस करूँगा, टिल डेट, किस डेट में, पार्टी क्या थी, वो सारी चीज़ें डिटेल मेरे से पूछेगा। RKX पार्टी थी मेरी, पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर था, ड्यूटी लेजर क्या बनाना है, TDS ड्यूटी लेजर बनाना है। तो आपको वापस उस एंट्री में जाकर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप एंटर कर दीजिए, वो अपने आप वहाँ पे डिडक्ट कर लेगा। देखिए 25,000 रुपये 375 रुपये उसने डिडक्ट कर लिए, और आप इसको यहाँ पे सेव करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स 1.5%। अब यहाँ पे ये आप अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे, वो बिल जो था 5 नंबर का जो बिल था उसको आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे और इसको आप करा देंगे सेव, तो ये भी आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। तो अब आप TDS रिपोर्ट में आके चेक करेंगे 26Q में, तो यहाँ पे आप देखेंगे डिडक्शन एट नॉर्मल रेट पे एंटर करेंगे, तो यहाँ पे डिडक्शन एट नॉर्मल रेट पे आप देख रहे हैं RKX एडवर्टाइजिंग एजेंसी में 1,15,000 रुपये टोटल दिखा रहा है, और उसका जो है टैक्स जो डिडक्ट हुआ है 1,575 रुपये डिडक्ट हुआ है। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पे और देख सकते हैं कि कैसे डिडक्ट हुआ है। अगर आप पहले से भी आपने अगर नहीं डिडक्ट किया है तो भी आप डिडक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, कैसे करना है आपको TDS को रिकॉर्ड सारी ट्रांजेक्शन में। आने वाली वीडियोस में हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे सेकंड डे का एजेंडा। ये कुछ क्यूज़ मैं आपको देता जा रहा हूँ साथ में अपनी वीडियो के, आप इन्हें सॉल्व करके कमेंट्स करें हमें इनके राइट आंसर्स, और हम आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे एटीट्यूड अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही छोटे से बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।